अब देश बदल रहा है, बदल रही है अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही गुलामी की परंपराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी की सरकारें देश में उन पुरानी परंपराओं में बदलाव ला रही हैं जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन से जुड़ी हैं, जो आजाद भारत में गुलामी देने वालों से जुड़ी हैं। दशकों से इंडिया गेट में जल रही अमर ज्योति अमर शहीदों के लिए तो जलाई गई थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इंडिया गेट पर अनजान राइफल और अनजान सैन्य टोपी के साथ ये लो उन लोगों के लिए भी जल रही थी जो भारत को गुलाम बनाने आए थे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मां भारती के सच्चे वीर शहीदों को याद कर उनके सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया, जिसे नेशनल वॉर मेमोरियल कहते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, देश के प्रधानमंत्री और सेनाओं के प्रमुख इंडिया गेट में जल रही अमर ज्योति को नमन कर शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे। लेकिन साल 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के बाद ये प्रथा बदल गई। शहीदों को नमन अब नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में किया जाने लगा। मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदलकर यह संकेत दे दिया था कि अब देशभक्ति का प्रतीक इंडिया गेट नहीं बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल होगा। नेशनल वॉर मेमोरियल की आधारशिला रखते वक्त ये तय हो गया था कि नेशनल वॉर मेमोरियल के अमर चक्र में अमर जवानों के लिए लौ जलेगी, लेकिन इंडिया गेट में जल रही मिसाल बुझेगी नहीं, बल्कि उसकी लौ का इसमें विलय होगा। नेशनल वॉर मेमोरियल को स्वतंत्र भारत में देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में 2019 में नई दिल्ली में ही इंडिया गेट के पास स्थापित किया गया। ये जनवरी 2019 में पूरा हुआ और 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के अलावा 1961 में हुए गोवा युद्ध और श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पावन और भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 चक्र हैं: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और सुरक्षा चक्र। इसमें 25,942 जवानों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने आजादी के बाद देश के लिए युद्ध और संघर्षों में अपनी जान दी। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति के नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है, मैं ये बताते हुए बहुत खुश हूं कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। ये नेताजी के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। काले मार्बल के चबूतरे, उस पर संगीन युक्त L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल और उस पर रखे हेलमेट को शहीदों की अंतिम याद की तरह देखा जाता रहा है। यहाँ 4 कलश हैं, इसमें 4 ज्योतियां जलती रही हैं। सामान्य दिनों में एक और राष्ट्रीय पर्वों पर चारों ज्योतियां जलाई जाती रही हैं। पहले ज्योति लिक्विड पेट्रोलियम गैस से जलाई जाती थी, लेकिन बाद में PNG और फिर CNG उपयोग होने लगी। इधर विवादों के बीच जो निकलकर सामने आ रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया गेट को ब्रिटिश भारत की ओर से लड़ते हुए शहीद हुए 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने 1931 में बनाया था। ये सैनिक फ्रांस, मेसोपोटामिया, पर्शिया, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली, अफगानिस्तान, दुनिया के कई अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। यहाँ 13,000 शहीद सैनिकों के नामों का उल्लेख है। इंडिया गेट की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसे एडविन लुटियर ने डिजाइन किया था। यहाँ भारत पर अंग्रेजी शासक जॉर्ज पंचम की भी तस्वीर लगी थी। ऐसे में सवाल उठते रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने 6-7 दशक में शहीदों के सम्मान में स्थायी स्मारक क्यों नहीं बनाया। इंडिया गेट उपनिवेशवादी दौर की पहचान है। इंडिया गेट पर लिखे शहीदों के नाम स्मारक पर भी दर्ज हैं। इसीलिए शहीदों को समर्पित ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल स्मारक पर जलनी चाहिए।